आइए हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सिस्टम के बारे में कि हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सिस्टम होता क्या है। तो हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम को इस तरह से डिफाइन किए हैं कि हमारा जो भी कोई भी अगर हम कोई भी स्पेस लेते हैं, ये हमारा कोई भी स्पेस है और इसका जो मास है, स्पेस का मास और रीजन को हम अगर फिक्स करते हैं, ये दोनों को अगर हम फिक्स करते हैं तो हम इसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोल सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम और सिस्टम इसको बोल सकते हैं। तो हम इस तरह से डिफाइन किए हैं, इट इज डिफाइंड एज द फिक्स्ड मास और रीजन इन द स्पेस। हमारा स्पेस में मास और रीजन जब फिक्स होता है तो हम उसको थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। और जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है उसको हम थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस कर सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस हम इस तरह से करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस हमारा थर्मल एनर्जी जो होता है, जिसमें हम हीट और वर्क के बारे में पढ़ते हैं, तो जो हमारा हीट होता है, थर्मल एनर्जी, जो हमारा थर्मल एनर्जी होता है, ये हमारा एक हीट होता है और एक वर्क होता है। एक हीट होता है, एक वर्क होता है। इसको ऐसे मान लीजिए कि अगर हम कोई भी सिस्टम को हम अगर हीट देते हैं, Q1 दे रहे हैं, हमारा कोई भी एक सिस्टम है, इंजन है, अगर हम उसको हीट दे रहे हैं तो क्या होता है हमारा कि कुछ यूजफुल वर्क करता है और कुछ सिंक के रूप में बाहर, तो इसको Q2 बोलिए, इसको सिंक बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? सराउंडिंग। इसको सराउंडिंग और इसको सिस्टम। तो हम कोई भी इंजन को, कोई भी सिस्टम को अगर हम Q1 दे रहे हैं यानी हीट दे रहे हैं तो हमारा कुछ यूजफुल वर्क करता है और कुछ सिंक के रूप में बाहर आ जाता है। तो इसमें हमारा जो है, ये हमारा प्योर एनर्जी नहीं है, इसको हम प्योर मतलब हाई ग्रेड एनर्जी इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हाई ग्रेड एनर्जी जो होता है हम उस वर्क को केवल ही बोलते हैं। देखिए यहाँ पर जानते हैं, जो हमारा हीट है वो लो ग्रेड एनर्जी होता है और जो वर्क होता है वो हाई ग्रेड एनर्जी होता है। जो हमारा हीट है इसको लो ग्रेड एनर्जी और जो हमारा वर्क है उसको हाई ग्रेड एनर्जी बोलेंगे, हाई ग्रेड एनर्जी बोलेंगे। अब हम सराउंडिंग को डिफाइन करेंगे। तो सराउंडिंग को मतलब सिंपली भाषा में बोला जाए तो सिस्टम का जो आउटर एरिया होता है, जैसे हमारा देखिए ये कोई हमारा ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसका जो आउटी एरिया है मतलब आउटर एरिया, उसको हम सराउंडिंग बोलेंगे। मतलब इसको ऐसे भी डिफाइन करता है, जो हमारा बाउंड्री है ना, ये हमारा क्या होता है? बाउंड्री। जो हमारा सिस्टम को सेपरेट करता है इसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री। बाउंड्री के जो आउटर एरिया है, मतलब ये बाउंड्री है हमारा, इसका जो आउटर है बाहर वाले एरिया, उसको हम सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, एवरीथिंग्स ए पार्ट फ्रॉम सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। बताए ना आपको। और कुछ नोट्स में दिया हुआ है, उसको आप लोग नोट्स कीजिएगा, उसको लिख लेना है। नोट का चीज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। विच इफेक्ट दिस सिस्टम और इंटरेक्ट विथ सिस्टम। अब हम पढ़ते हैं क्या? बाउंड्री के बारे में। बाउंड्री हम बताएं ना कि हमारा जो सिस्टम को सेपरेट करेगा, सिस्टम या सराउंडिंग को सेपरेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री। जैसे हम अभी आपको बता रहे थे, ये हमारा सिस्टम है। तो सिस्टम हम इसको कब बोले? जब हमारा बाउंड्री सेपरेट किया कोई सिस्टम को कि हमारा इतना स्पेस है और जिसका मास और रीजन फिक्स है, उसको हम थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम में सबसे बड़ा
मतलब योगदान इसी का है, बाउंड्री का। बाउंड्री जब तक डिफाइंड नहीं होगा उसको हम सिस्टम कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं ना। तो देख लीजिए, तो हमारा जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री को डिफाइंड इस तरह से करते हैं, दी सरफेस विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हमारा जो सरफेस है, जो हमारा सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? सराउंडिंग। सॉरी, उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? बाउंड्री। बाउंड्री बोल रहे हैं, जो हमारा सराउंडिंग और सिस्टम को सेपरेट कर रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? बाउंड्री। तो दिस सरफेस विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्री। बाउंड्री कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डैश दे के लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को, क्योंकि याद करने में आसान हो। बाउंड्री कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। बाउंड्री हमारा कुछ भी हो सकता है, फिक्स भी हो सकता है, मूवेबल भी हो सकता है। बाउंड्री कैन बी रियल, रियल और इमेजिनरी। यह हमारा वास्तविक और काल्पनिक भी हो सकता है। उसको हम एग्जाम्पल से आगे आपको समझाएंगे। नोट में देखिएगा, नोट में क्या है हमारा? एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बाउंड्री इज पॉसिबल। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारा जो पॉसिबिलिटी दिया हुआ है कि हमारा जो बाउंड्री होता है वो फिक्स और मूवेबल या रियल या इमेजिनरी कुछ भी हो सकता है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे हम एक फिक्स रखते हैं और एक इमेजिनरी रखते हैं, जैसे हम दो का कॉम्बिनेशन बनाए ना, वो पॉसिबल हो सकता है। अब हम इसको समझाएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं आपको। यूनिवर्स के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ब्रह्मांड। यूनिवर्स हमारा क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग। यूनिवर्स का मतलब होता है हमारा सिस्टम और सराउंडिंग, क्योंकि हम यूनिवर्स को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। यूनिवर्स को हम डिफाइन नहीं सब कर सकते हैं। ये सिस्टम और सराउंडिंग होता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये सिस्टम है और जो बाहरी सराउंडिंग है टोटल मिलेगा तो हमारा यूनिवर्स बनता है। तो देखिए हमारा कोई भी एक सिस्टम उठाते हैं, कोई भी एक सिस्टम उठाते हैं, और कोई भी हम एक सिस्टम उठाएं, सिस्टम को हम डिफाइन कर दें। अब सिस्टम लिख सकते हैं, आप लोग समझ जाइएगा सिस्टम होता क्या है। कोई भी हम सिस्टम उठा रहे हैं और इसमें क्या है कि हीट दे रहे हैं, यहाँ पे बताया गया है हीट ऐड कर रहे हैं। यानी हम इसको देखते हैं इस तरह से कि हम कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को अगर हम हीट देते हैं, अगर हम किसी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और हम वर्क दे रहे हैं तो वो क्या होता है? निगेटिव होता है। और कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है हीट मतलब निकाल रहा है, मतलब क्या होगा कि हीट अगर हम कोई सिस्टम से निकाल रहे हैं, आउट कर रहे हैं, सिस्टम को हम आउट कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव होता है। क्या होता है हमारा? ये हमारा निगेटिव होता है। और हमारा जो वर्क होता है, जो सिस्टम से बाहर हमारा वर्क दे रहा है, जैसे हम अभी आपको बताए थे यहाँ पर कि अगर ये हमारा कोई भी सिस्टम है, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा अच्छे से। ये हमारा कोई सिस्टम है, अगर हम इसको हीट दे रहे हैं Q1, हीट जो दे रहे हैं उसको Q1 मानते हैं, और कुछ इस सिस्टम में तो कुछ यूजफुल वर्क होगा ना। सिस्टम के जगह हम कोई इंजन ले लेते हैं, या सिस्टम